हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम करेंगे सैम्पल पेपर नंबर 2 फॉर मैथमेटिक्स क्लास 9 का, और ये सेशन 2022-23 का है। सो जो सीबीएसई ने लेटेस्ट पैटर्न ब्लूप्रिंट जो डिसाइड किया है क्लास 9 और 10 के लिए, ये बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली हमने बनाया है। सो अगर आपको इस पेपर की और बाकी सब पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और वो परचेज आप कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को। सो जनरल इंस्ट्रक्शंस आर, सबसे पहले मैक्सिमम मार्क्स होंगे 80 आपके, टाइम अलाउड विल बी 3 आवर्स एंड दिस क्वेश्चन पेपर हैज 5 सेक्शंस, 5 सेक्शंस होंगे ए बी सी डी ई। सेक्शन ए में आपके 20 एमसीक्यू रहेंगे 1 मार्क के, सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के, और सेक्शन सी में आपके 6 क्वेश्चंस रहेंगे 3 मार्क्स के, सेक्शन डी में 4 क्वेश्चंस होंगे 5 मार्क्स के, और सेक्शन ई में आपके 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। और इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में आप ये 4 नंबर के होंगे, पर इनमें आपको 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर एक केस स्टडी में। सो पहला क्वेश्चन 1 मार्क का, 1 मार्क का और 2 मार्क्स का क्वेश्चंस होंगे इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस में। ठीक है, सो ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी और इंटरनल चॉइसेस भी मिलेंगी आपको। सो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको 2 इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी। ठीक है, और जो सेक्शन ई है जिसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन तीनों केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा उसमें एक इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको। ठीक है, सो आगे है पाई की वैल्यू आपने 22/7 लेनी है, जब तक कुछ बोला ना जाए तो ये वैल्यू लेनी है, जब बोला जाए तो पाई इज इक्वल टू 3.14 होगा या जो भी, तो वो वैल्यू आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 6 देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के इफ पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहां पे x की जगह 3 भर देंगे, यहां पे हर एक जगह x की जगह 3 भर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। अब हम x की जगह 3 भरेंगे यहां पर, तो 3 का स्क्वायर सीधा 9 कर दिया मैंने, प्लस 3 इंटू के इज 3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर देंगे। सो यहां से 3k इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15, सो इधर जाके -15 बन जाएगा। सो k आ जाएगा हमारा -15/3 इज -5 आंसर आ जाएगा। सो सेकेंड क्वेश्चन, एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 7/9 इज व्हाट। सो इरेशनल नंबर्स, तो देखिए इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो पी वाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहां p और q इंटीजर्स हों और q डजंट इक्वल टू 0। ये देखिए ये हमारा है रैशनल नंबर। देखो एक चीज और बताऊं आपको, इरेशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, वो खत्म भी नहीं होती और रिपीट भी नहीं करती। तो ये तो फिनिश हो गई है, टर्मिनेट हो गई है, तो रैशनल है। ये हमारा √6 जो इरेशनल है, ये भी इरेशनल है क्योंकि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिपीट कर रही है ना तो खत्म हो रही है। देखो सो ऑन है, तो ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। ये रैशनल है बिकॉज इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, खत्म होगी। ठीक है, तो इन दोनों में से आंसर आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 को 9 से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 0 0, सो बन गया 50, पुट हियर डेसिमल, 7 7 49, सो एक बचा, बन गए 10, 7 1 7, बस काफ़ी है इतना। तो ये बन जाएगा। अब 7 को 9 से डिवाइड करते हैं, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई, 9 0 0, ये आ गया 70 बन गया। तो 9 7 63, 7 फिर 70 बन गया, 9 7 63, तो इट्स इनफ, दिस इज ओनली। सो 0.71 और 0.77 के बीच हमें कोई इरेशनल नंबर ढूंढना है। तो 71 और 77 के बीच है ना, 0.71 और 0.77 के बीच ये है इरेशनल नंबर, है ना। क्यों है इरेशनल, देखो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 0.750, 7500, 75000 एंड ये तो चलती जाएगी, 754 टाइम्स 0, 755 टाइम्स 0, तो ये ना तो रिपीट कर रही है ना तो टर्मिनेट हो रही है। तो दिस इज इरेशनल नंबर विच इज लाइंग बिटवीन दिस एंड दिस। तो √6 तो आ नहीं सकता क्योंकि देखिए √6 की वैल्यू आएगी 2 पॉइंट समथिंग, है ना। 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो इट मीन्स इसका √2 और 3 के बीच आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 2 पॉइंट समथिंग, तो ये देखो ये तो इन दोनों के बीच आएगा। ठीक है, तो ये आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 प्लस √5 इंटू 5 माइनस √5 ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स। तो देखिए ये हमने लिख दिया,
यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर इज 25 एंड अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज 5, तो दैट इज 20 आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉइंट P2, -3 लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो देखिए हम क्या करेंगे, x की प्लेस पे 2 भर देंगे, y की प्लेस पे -3 भर देंगे और चेक करेंगे कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी इन सब में से। तो यहाँ पे x को 2 भरो, 2 और -3 2 -6, 2 -6 0 तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं है इसका सोल्यूशन ये। चलिए इसमें तो भरते हैं, x को 2 भरो, 2 2 4 और -3 2 -6, 4 -6 तो -2 होता है तो 0 है, नहीं सेटिस्फाई हुआ। अगला 2 -3 दैट इज -1, तो ये तो 1 है, सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये तो डेफिनेटली होगा ना चौथा। देखिए 2 इंटू 2 4 -3, 4 -3 क्या होता है 1, सो 1 के बराबर हो गया। सो मीन्स दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन। ठीक है, सो दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। सो फिफ्थ इज द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 0, -3 फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो ये पॉइंट हम ग्राफ पे दिखा सकते हैं। देखिए 0, -3 ये ओरिजिन होगा, x x डैश y y डैश। तो 0, -3 यहाँ जैसे रहेगा है ना, अगर सपोज 1 ये 2 ये 3, तो ये 0, -3 तो ये ओरिजिन से कितने दूर है, 3 यूनिट्स दूर है, तो -3 आ रहा है, पर डिस्टेंस बोली है तो हमें प्लस में लेनी होगी डिस्टेंस, तो +3 लेना है। 3 यूनिट्स दूर है ये ओरिजिन से, तो 3 यूनिट्स आएगा, -3 नहीं लेना है बिकॉज डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो +3 लेना है, भले ये -3 आंसर आए बट +3 ही लेना है। नेक्स्ट इज x is equal to 5 and y is equal to -2 is the solution of linear equation which। तो इन सब में से किस इक्वेशन का सोल्यूशन ये है, हम क्या करेंगे, x को 5 भर देंगे, y को -2 भर देंगे और देखेंगे कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए। सो x को 5 भरो, 5 2 10 -2, 10 -2 8 होता है ना, तो 8 इज इक्वल टू 9, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट x को 5 भरो, 5 -6, सो -1 आना चाहिए, दिस इज 1, नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट 2 इंटू 5 10 10 -2, क्योंकि y को -2 भरना है तो एक ऑलरेडी माइनस है, तो -2 इज +2, तो ये बन गया 5 2 10 +2 12 इज इक्वल टू 12, सो दिस इज सेटिस्फाइड। सो ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट द लीनियर इक्वेशन 2x + 5y इज इक्वल टू 8 हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस। तो देखिए ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसके इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, तो देखिए इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस आंसर आएगा। क्योंकि देखिए अगर आप x की वैल्यू कुछ भरोगे y कुछ आ जाएगा, तो ऐसे ऐसे हम x की वैल्यू कुछ भी भर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर भर सकते हैं, y कुछ और आ जाएगा। सो दीज ऑल विल बी इट्स सॉल्यूशंस, सो इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। और वैसे भी आप जब ग्राफ बनाते हो तो एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, तो स्ट्रेट लाइन को तो हम एक्सटेंड दोनों तरफ कर सकते हैं, तो जब हम एक्सटेंड करेंगे तो इसके ऊपर तो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स होंगे और वो सारे पॉइंट्स इस लाइन के सॉल्यूशंस होंगे। सो इट हैज़ मैनी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज इन ट्रायंगल ABC, एंगल A माइनस एंगल B इज 42, एंगल B माइनस एंगल C इज 21, तो B एंगल आपको फाइंड करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से भी हम A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ B निकाल लेंगे, यहाँ पे C की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ B निकाल लेंगे। देखिए एंगल A कितना आया 42 प्लस एंगल B आ गया। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कर दिया। एंगल C निकालो इन टर्म्स ऑफ B, तो C को इधर ले गए तो बन गया एंगल C इज इक्वल टू, और ये इधर आ गया तो एंगल B -21, ये हो गया। अब एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा दो, क्योंकि ये तीनों एंगल एक ट्रायंगल के एंगल है। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू यहां से भर दो 42 प्लस B, 42 प्लस एंगल B, एंगल B को एंगल B ही रखो, एंगल C को ये भर दो एंगल B -21 इज इक्वल टू 180। अब यहां से एंगल B आ जाएगा 3 एंगल B, 42 माइनस 21 इज 21 इज इक्वल टू 180। सो 3 एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 21 करेंगे तो आपका आ जाएगा 159। सो एंगल B आ जाएगा 159 ओवर 3, 3 5 जा 3 3 जा 53 डिग्री आ जाएगा एंगल B आपका। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो 9th क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इन अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 2:3:6:7, द लार्जेस्ट एंगल इज व्हाट। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल के एंगल ये रेशियो में है,
तो हम एंगल्स को अज्यूम करेंगे, लेट एंगल्स भी 2x 3x एंड 6x एंड 7x मान लेंगे। अब ये क्वाड्रिलेटरल है तो इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा 360। एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा देंगे और 3 2 5 6 11 प्लस 7 18, 18x इज इक्वल टू 360। सो x यहाँ से आ जाएगा 20। सो बच्चों अगर x 20 आ गया तो लार्जेस्ट एंगल इज दिस, तो 20 भर दो x को, 27 सा 140 आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो द 10th क्वेश्चन नाउ, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये सेंटर है, सॉरी दिस इज सेंटर, एंड OAB एंगल 40 डिग्री है, एंड एंगल C इज अ पॉइंट, सॉरी C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। ये C है सर्कल के ऊपर। एंगल ACB आपको फाइंड करना है, ACB ये एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है। तो देखिए अगर ये एंगल 40 है तो ये भी 40 होगा। क्यों? क्योंकि देखो OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल आर इक्वल। तो OA और OB दोनों रेडियस हैं, दोनों बराबर होंगी। अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो दोनों साइडें बराबर तो ये दोनों एंगल भी बराबर, तो ये भी 40 आ जाएगा। तो 40 प्लस 40 80, तो एंगल सम से ये 100 आ जाएगा। 40 प्लस 40 80, इन तीनों का सम 180, तो ये तो 80 हो गया, तो ये 100 आएगा। अब देखो सेंटर पे ये जो AB आर्क है सेंटर पे 100 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये रिमेनिंग पार्ट पे इसका आधा बनाएगी, तो ये 50 आ जाएगा। ठीक है। हमने एक थ्योरम पढ़ी है, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बना, ये 100 है तो ये इसका आधा हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है। तो 50 इज द आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर BOC, BOC इज अ डायामीटर। देखिए BOC कहाँ है, ये डायामीटर है BOC। ठीक है। BOC इज अ डायामीटर एंड सेंटर O है। AB एंड CD आर टू कॉर्ड्स सच दैट दीज आर पैरेलल। तो ये पैरेलल कॉर्ड्स हैं आपकी। AB 10 है तो आपको CD निकालना है। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम सबसे पहले इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है। देखो ये एंगल E है 90, तो ये भी 90 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज AB पैरेलल टू CD दिया है तो ये भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 है। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। और CO एंड BO आर इक्वल बिकॉज दीज आर रेडियस है दोनों ही। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगी, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय AAS, एंगल एंगल साइड। सो उससे क्या होगा, उससे हमारे पास OE और OF बराबर आ जाएंगे CPCT से। ठीक है। CPCT से अगर दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे। तो OE जो है वो OF के बराबर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ही जो कॉर्ड हैं, ये और ये सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे हैं। जितनी OE है उतना OF है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी है, इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देन कॉर्ड्स आर इक्वल। तो ये दोनों देखो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, CPCT से दोनों बराबर आ गए, तो दोनों की लेंथ भी बराबर होगी। तो AB अगर 10 है तो CD भी 10 होगा, तो 10 आंसर हमारा आ जाएगा इसका। सो ये हमारा 12th क्वेश्चन था। नाउ 13th क्वेश्चन इज, सॉरी वी हैव लेफ्ट दिस 10th क्वेश्चन, तो इसको भी कर ही लें। सो द डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O। तो देखिए मैंने फिगर बनाया, डायगोनल्स ये पैरेललोग्राम है और डायगोनल्स O पे काट रहे हैं। सो दिस इज, ठीक है। DAC एंगल 32, DAC ये एंगल आपको 32 डिग्री दिया है। AOB 70 डिग्री, AOB ये वाला 70 डिग्री दिया है। और एंड DBC इज इक्वल टू DBC, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है। देखो कैसे, अगर बच्चों ये 32 है तो ये भी 32 होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे, ये लाइन इसके पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये ट्रांसवर्सल, सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। सो ये 70 तो ये आपका 110 आ जाएगा लीनियर पेयर से। इन दोनों का सम 180, तो ये 70 तो ये 110 आ जाएगा। ठीक है। सो नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी यू कैन फाइंड आउट थर्ड एंगल ऑल्सो। तो 110 प्लस 32 142, 142 में कितना ऐड करें, 180 आ जाए 38, तो ये 38 आ जाएगा। ठीक है। 38 आ जाएगा। So students, I want to remind you, if you want the PDF of the same paper or some other papers जो हमने चैनल पे डाले हैं, उन सब की PDFs आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेंगे, उनमें क्लिक करके आप इनको परचेज कर सकते हैं। सो जेन्युइन सी कॉस्ट है, 15 रुपीज़ द कॉस्ट, सो यू कैन परचेज फ्रॉम देयर इफ यू वांट।
So next is, in the given figure, triangle ABC and DBC are inscribed in a circle such that angle BAC is 60 degree. This is BAC 60 degree and DBC 50. ये DBC है, ये 50 है. So BCD आपको फाइंड करना है. BCD ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है. ठीक है, तो देखिए कैसे. एंगल A एंड एंगल D जो है वो सेम सेगमेंट में आ रहे हैं. ये देखिए BC कॉर्ड है, तो एक सेगमेंट ये बना और एक सेगमेंट ये बना. दिस इज माइनर सेगमेंट, दिस इज मेजर सेगमेंट. ठीक है, सो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. तो BC कॉर्ड जो वो ये एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है, और भी कई सारे बना सकती है. ये सारे आपस में बराबर होंगे. तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा. ठीक है, अब ये 60 है इस ट्रायंगल में, DBC ट्रायंगल में देखो ये 60 है, ये 50 है, तो 110 तो इनका सम हो गया, तो ये 70 ही आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से. ठीक है, क्योंकि इन तीनों का सम 180 होगा. तो ये 60 है, ये 50 है, तो ये 110 आएगा. ठीक है, सॉरी कितना, 60 प्लस 50 110 हो गया, तो ये 70 आएगा, है ना, 70. नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 मीटर, द एरिया इज व्हाट. तो एक हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर है 60. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं. तो एक साइड 20 आ जाएगी, 20 20 20, तो पेरीमीटर 60 तभी है. पेरीमीटर मीन सम ऑफ 3 साइड्स. तो सम ऑफ 3 साइड्स इज 60, तो ईच साइड विल बी 20, तो साइड इज 20 आगे. तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं. एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 साइड स्क्वायर. ठीक है, सो √3/4 साइड इज 20 इंटू 20, साइड स्क्वायर हो गया. सो ये बन के 25, 100√3 आ जाएगा आंसर, 100√3 मीटर स्क्वायर. सो डी ऑप्शन इज करेक्ट. सो 15th क्वेश्चन नाउ. An isosceles right triangle has area 8 cm square. Find the length of hypotenuse. तो देखिए isosceles भी है और राइट एंगल भी है. तो देखो कैसे, ये है राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का होता है, बट आइसोसेलेस होने का मतलब है इसका परपेंडिकुलर और बेस सेम है दोनों, तभी आइसोसेलेस भी बन गई और परपेंडिकुलर बन के राइट एंगल भी बन गई. तो मान लो एक दोनों साइड a सेंटीमीटर की है. ठीक है, सो एरिया इसका है 8, तो इसका एरिया होएगा हाफ इंटू बेस हमारा a है और हाइट भी a है, दैट इज 8 एरिया. तो a स्क्वायर बन गया 16 एंड a बन गया 4. तो साइडें आ गई 4 4. अब पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज निकाल लो. ठीक है, हाइपोटेन्यूज तो बन गया h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस एंड बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो h स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16 32 आ जाएगा h स्क्वायर. तो h आ जाएगा √32 सेंटीमीटर. ठीक है, नेक्स्ट इज द radius of a hemispherical balloon increases from 6 cm to 12 cm as air is being pumped into it. जब हेमिस्फेरिकल बैलून में एयर पंप की जाती है तो पहले इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, फिर 12 सेंटीमीटर बन जाता है हवा भरने के बाद. तो रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द 2 केसेस, इन दोनों केसेस में जो सरफेस एरिया में चेंजेस हैं और जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो निकालना है. तो देखो ये बैलून है, हेमिस्फेरिकल है, तो बिगनिंग के केस में इसकी रेडियस 6 है, जब हवा भरेंगे तो ये 12 रेडियस बन जाएगी, ये फूल जाएगा. तो इसमें सरफेस एरिया क्या होगा. तो देखो ये ऊपर से भी बंद है ना, तो CS से तो इसका होता है 2πr² और ऊपर भी क्लोज है ये, तो ये πr² होगा क्योंकि सर्कल है ऊपर. टोटल सरफेस एरिया हो गया 3πr². तो 3πr इज 6² डिवाइड बाय इसका भी 3πr², 3πr इज 12 इंटू 12r². 3π कट, 6 1 6 2 6 1 6 2, सो 1/4. सो 1:4 बन जाएगा इसका रेशियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज डबल्ड. स्फीयर की रेडियस को डबल करें तो रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज. तो देखो स्फीयर है, इसकी रेडियस को डबल कर दो. मान लो सबसे पहले रेडियस x थी, अब रेडियस 2x होगी. तो हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया इन बोथ द केसेस. तो सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालना है और फिर डिवाइड बाय इसका कर देना है. तो व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला इज 4πr². रेडियस इज x here, x स्क्वायर, और इसका हो जाएगा 4πr² मीन्स 2x इंटू 2x हो जाएगा. सो 4π कैंसिल, x स्क्वायर से दोनों x कट गए, तो 1/4 आ गया ये भी, राइट. सो द नेक्स्ट इज
1:4 है ना। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंट द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद। देखो हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम हमारा ऐसा बनता है ना, ऐसे ज्वाइंट होती हैं ये सारी हिस्टोग्राम में, ऐसे से होती हैं ना कॉलम्स, और बार ग्राफ ऐसे होता है जो सिंगल सिंगल होते हैं अलग अलग, है ना। तो हिस्टोग्राम में क्या होगा, कंटिन्यूटी में होते हैं ये, जैसे 5, ये 5 है, 0, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, इसमें कॉन्टिन्यूअस होते हैं सारे, ठीक है, इसमें अलग होता है। तो देखो बोलता है हिस्टोग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंट द ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस, नो कॉन्टिन्यूअस क्लासेस होनी चाहिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason. So 19th question is assertion reason. In the question number 19 and 20, a statement of assertion A is followed by a statement of reason R. So choose the correct option. Statement A क्या है, the sides of a triangle are 3 cm, 4 cm and 5 cm and area is 6 cm square. तो देखिए जब हम हेरन फॉर्मूले से इसका एरिया निकालेंगे तो यही आएगा, आप चेक कर लेना। और मैं तो ऐसे ही कर लूँगा क्योंकि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तीनों ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर सोच लो, तो हाफ इंटू दिस हो जाएगा, तो 6 ही आएगा, ठीक है। तो रीजन क्या दे रहा है कि डबल ऑफ सेमी पैरीमीटर मींस ये पैरीमीटर है, पैरीमीटर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल, देन एरिया इज हेरन फॉर्मूला है ये, s इंटू एस, ओके, यहाँ पे s भी आना था अगर रीजन सही होता ना, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है हेरन फॉर्मूला, तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये ए ऑप्शन तो करेक्ट है, ये रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि ऐसा आना था यहाँ पे। तो क्या बोलता है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, नो, रीजन इज नॉट ट्रू। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नो, रीजन इज रॉन्ग। बोथ assertion A is true but reason R is false, yes, this is the correct answer. Assertion A is true but reason R is true, no, A is false, no, C option is correct here. देखो हमारा क्वेश्चन तो बिल्कुल सही है, असर्शन ठीक है, रीजन गलत है। सो लास्ट क्वेश्चन 20th ऑफ MCQ, इन ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू AC, AB और AC बराबर हैं, चलो ट्रायंगल बनाते हैं। ABC, AB and AC are equal, angle B is 50 degree, angle C is 50 degree, रीजन क्या है, इन अ ट्रायंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो बिल्कुल सही, अगर दो साइड्स बराबर हैं तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होंगे, तो ये असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में ये सेक्शन ए हमारा फिनिश हो चुका है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन बी। सो थैंक यू सो मच।